हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो चीज़ आज आपसे डिस्कस करनी है वो ये है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपने आज जो क्रैश देखा है, जो इथेरियम है वो आप यहाँ पर देखें अगर तो फ्रेंड्स, $1568 पर अभी आपको मिल रहा है। और इथेरियम की जो प्राइस डाउन गई है दोस्तों, आप यहाँ पर देखें अगर 7 डेज में देखें तो 11% डाउन है और सिर्फ 24 आवर में 9.40% डाउन चला गया है। तो इथेरियम इस वक्त आपको मेरी नज़र में कंसेक्शन पे मिल रहा है। आज का जो डिप है दोस्तों, ये अगले 2-3 दिनों में कवर हो सकता है और आप यहाँ से प्रॉफिट बना सकते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा जो वो यहाँ पर कभी कभार ग्रीन जोन में भी आ रहा है। इसका मतलब ये कि अब यहाँ से थोड़ा ये रिकवरी करेगा, ठीक, उसके बाद अगेन डाउन आ सकता है। और मैंने आपको बड़े दिनों से कहा हुआ था कि दोस्तों मुझे इथेरियम का प्राइस $1200 पर नज़र आ रहा है। एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करता चलूँ कि दोस्तों आपको ये चीज़ हमेशा जहन में रखनी है कि अगर इथेरियम का प्राइस दोस्तों $1200 से नीचे आता है तो फिर इसकी जो सपोर्ट है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, 1 आवर और 4 आवर में नहीं कह रहा, ठीक है, ये जहन में रखिएगा। तो वो जो सपोर्ट है दोस्तों नेक्स्ट, अगर $1200 से नीचे आता है तो $700 पर इसकी सपोर्ट बनती है। अब ये जो क्रैश है ये क्यों आया है, बहुत सारे दोस्तों को मे भी मालूम ना हो। दोस्तों अमेरिका से मतलब यूएस की एक रिपोर्ट आई है इन्फ्लेशन के बारे में। तो वहाँ पर यह है कि दोस्तों इन्फ्लेशन जो परसेंटेज है दोस्तों 8 पॉइंट समथिंग पर चला गया है और ये पिछले 40 ईयर्स में सबसे ज़्यादा है, पिछले 40 साल में। अब ये 40 साल तो सिर्फ 22 ईयर्स ये लगा लें, फिर आप 2000 से 20 ईयर और निकाल लें तो राउंड अबाउट दोस्तों ये है कि 1992 के बाद हाईएस्ट इन्फ्लेशन जो है वो यूएस के अंदर अभी मतलब हमें नज़र आ रही है। और ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सपेक्टेड थी 2019 के बाद से, मतलब कोविड के बाद से ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड थी कि इस तरह से हो सकता है। यहाँ पर आपको जो चीज़ें जहन में रखनी चाहिए वो देखें आप, यहाँ पर जो BNB है दोस्तों $276 पर आपको मिल रहा है। BNB के लिए दोस्तों ये है कि वहाँ पर अमेरिका के अंदर कुछ इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो चांसेस हैं कि BNB का प्राइस जो है वो और भी डाउन आए। और जितनी कंसेक्शन पर ये आपको मिलता है, ये बड़ा काम का कॉइन है, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये जब भी डिप होता है हमारे लिए एक अच्छा टाइम होता है कि हम इस पे इन्वेस्टमेंट करें, ठीक। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने टाइटल क्या दिया हुआ है और थंबनेल क्या था, मैं बता क्या रहा हूँ। तो दोस्तों उस टॉपिक पर आते हैं, लेकिन क्योंकि क्रैश रिसेंटली आया है तो इस चीज़ पर डिस्कस करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि मैं दोस्तों के साथ शेयर कर सकूँ जितनी भी यहाँ पर दोस्तों इन्फॉर्मेशन है। सोलाना डाउन आपको नज़र आ रहा है, लेकिन दोस्तों और भी डाउन जाएगा। इस तरह से और भी कॉइन्स हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो दोस्तों आ गया है शिबा इनू, और शिबा इनू दोस्तों 0.000 मतलब 5 zeros में आ गया और 9 पे जो है वो इसका प्राइस आपको नज़र आ रहा है। मैंने आपको कहा था कि मुझे एक बार वहाँ से विज़िट करता हुआ शिबा इनू नज़र आ रहा है, लेकिन वो तो मैं टेक्निकली कह रहा था। यहाँ पर दोस्तों फंडामेंटली शिबा इनू जो है वो यहाँ पर आ गया है, लेकिन वो फंडामेंटल शिबा इनू के अपने नहीं है, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के हैं। तो क्रिप्टो मार्केट की रिकवरी के साथ शिबा इनू रिकवर कर सकता है, लेकिन चीज़ें क्रिप्टो मार्केट के अंदर या पूरी दुनिया के जो फाइनेंस है उसके लिए डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं। अब यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों शिबा इनू पर, और वहाँ पर डिस्कस करते हैं जो टॉपिक है हमारा। तो टॉपिक ये है दोस्तों, क्या शिबा इनू इवेंचुअली गो डाउन टू ज़ीरो, क्या शिबा इनू का प्राइस जो है वो ज़ीरो पर जा सकता है जिस तरह बहुत सारे मीम कॉइन्स जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के फंड बहुत सारे लोग जो है या इस तरह के आर्टिकल पहले भी हमने देखे हैं कि भाई जो शिबा इनू है वो क्योंकि एक मीम कॉइन है तो वो ज़ीरो तक जा सकता है। सेकेंडली ये कि उसकी टीम जो है वो उसके बारे में कुछ कोई जानता नहीं है, कोई यूटिलिटी नहीं है। और फिर एक तरह का एक और एलिगेशन था कि इसकी जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन ये जो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये जो साइट है ये हमेशा शिबा इनू के अगेंस्ट ही लिखते रहते हैं, लेकिन ये भी इसी तरह का टाइटल देकर जो चीज़ लिखी गई है वो ये है कि शिबा इनू ज़ीरो नहीं हो सकता। डिटेल्ड में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये यहाँ पर इन्होंने जो चीज़ें दी हैं वो आप देख लें। व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर शिबा आफ्टर अ हिस्टोरिकल गेन इन 2021। तो उसके लिए पूरी डिटेल है, लेकिन हम अपने टॉपिक पर जाएंगे डायरेक्टली, ताकि मैं चाहता हूं कि वीडियो जो है वो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए और आप मतलब अपने टॉपिक तक ही पहुंच जाएं डायरेक्ट। ये इसका जो ओपिनियन है, इज शिप इवेंचुअली हेडेड टू ज़ीरो, तो इसका जवाब क्या है। ये कह रहे हैं कि भाई जा सकता है, तो जवाब यह है कि बदकिस्मती के साथ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिजिटल क्रिप्टो करेंसी इज अनलाइकली टू एंजॉय एंकर परफॉर्मेंस इन 2022।
वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग सेम दोस्तों हेयर। तो ये हम नहीं कह रहे कि शिबा इनू जो है वो सेम गेन यहाँ पर दे जो कि 2021 के अंदर दिए थे, लेकिन जो कंसोलिडेशन है वो कर सकता है, या ये है कि मार्केट के अंदर जो रिकवरी है वो तो कर सकता है, जितना पहले तक दिया है वहाँ वापस जा सकता है, ठीक है। उसके बाद उतना ही और जाना ये एक अलग चीज़ है। अब इसी आर्टिकल के अंदर दोस्तों जो चीज़ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, द वर्डिक्ट, नाउ दैट यू आर अवेयर ऑफ द सिग्निफिकेंट challenges that lies ahead for this ultra popular digital cryptocurrency, let's return to a question at hand: could Shiba Inu eventually go zero? My surprising response, drum roll, no. तो ये कह रहे हैं कि भैया ज़ीरो तक तो कभी नहीं जा सकता, ठीक है, ज़ीरो तक नहीं जा सकता। अब कोई कॉइन जब ज़ीरो तक नहीं जा सकती तो उसका प्राइस जो है वो वॉलेटाइल ज़रूर रहता है, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी है, वॉलेटिलिटी रहती है, प्राइसेस डाउन और ऊपर जाना एक अलग बात है। लेकिन ये क्यों कह रहा है कि शिबा इनू जो वो ज़ीरो तक नहीं जा सकता, उसके यहाँ पर रीज़न हम चेक करते हैं। शिबा इनू हैज़ अ लग्जरी ऑफ मोर देन 1.17 मिलियन होल्डर्स एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर। तो 1.17 मिलियन जो होल्डर्स हैं वो इसको ज़ीरो नहीं होने देंगे, नंबर वन। नंबर टू, even if non-fungible token NFT based gaming development and the project's metaverse ambitious completely face plant in the coming years। और जो नॉन फंजिबल टोकन है, फिर गेमिंग है, वो भी कमिंग ईयर तक जो है वो प्लान्ड है कि वो ये चीज़ें भी सामने आने वाली हैं, ठीक। उसके बाद है शिप्स लार्ज ओनरशिप बेस्ड वुड लाइकली बाय द डिप्स एंड कीप इट फ्रॉम बीइंग वर्थलेस। तो ये जो एक बड़ी कम्युनिटी है वो क्या करेगी कि जैसे जैसे डिप्स आएंगे, जिस तरह प्राइस जो है वो नीचे जाएगा, तो वो यहाँ पर डिप्स में अगेन इंट्रीज मारेंगे और यहाँ पर अपने पास टोकन वो रखेंगे, तो इसको वो ज़ीरो नहीं होने देंगे। ये फैक्ट्स जो यहाँ पर लिखे गए हैं मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद क्या है, आल्सो शिबा इनू मिनिमल रियल वर्ल्ड यूटिलिटी विल स्टिल लाइकली काउंट फॉर समथिंग इन द वैल्यू कॉलम, ठीक। उसके बाद जितनी भी है, लेकिन रियल वर्ल्ड वैल्यू भी शिबा इनू अपनी बना चुका है, जिसमें हर रोज़ जो है वो इजाफा होता है। वाइल इट्स मिसिंग आउट वन मोर देन 500 मिलियन शिप्स एक्सेप्टेंस बाय स्लाइटली मोर देन 500 कंपनीज वर्ल्ड वाइड कीप इट फ्रॉम गोइंग टू एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो ये 500 के करीब कंपनीज जो है वो इस वक्त शिबा इनू को एक्सेप्ट कर रही हैं पूरी दुनिया के अंदर। अब साल या 1.5 साल के अंदर दोस्तों ये कंपनीज 500 अगर हैं, तो नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में ये कंपनीज कहाँ तक ग्रो कर सकती हैं, इनकी जो क्वांटिटी है वो कहाँ तक जा सकती है। फॉर एग्जांपल ये 5 to क्या मतलब 500 to 1000 या 2000 $5000 $5000 तक इनकी जो क्वांटिटी है वो नहीं जा सकती, बिल्कुल जा सकती है। अगर ये जा सकती है तो ये जो कंपनीज़ हैं ये शिबा इनू को दोस्तों ज़ीरो तक कभी भी नहीं जाने देंगी, क्योंकि वहाँ पर इसकी यूटिलिटी जो है वो कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद यह है कि ऑन द अदर हैंड शिबा इनू इज फेसिंग आर नॉट गोइंग अवे, इट हैजंट डेमोन्स्ट्रेटेड एनीथिंग दैट विल अलाउ इट टू बी स्टैंड आउट इन एन इंक्रीजिंगली क्राउडेड क्रिप्टोकरेंसी स्पेस। देयर इज also no clear connection that coin burn will provide any tangible benefit to token that was largely driven by crypto market dynamics and social media hashtags, although absolute zero may not be in the cards over the long run। तो यहाँ पर यह है कि जो बर्निंग वगैरह है वो इसको कितना फ़ायदा देने वाली है ये एक अलग बात है, लेकिन दोस्तों जो बर्निंग है वो भी सेम टाइम पर चल रही है, इसको भी एज ए यूटिलिटी कम से कम काउंट किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें मिलकर दोस्तों एक चीज़ हमें क्लियर बता रही हैं कि शिबा इनू जो है वो अपने मैकेनिज्म की वजह से कम ज़ीरो पर नहीं जाने वाला। अब ये क्या ज़ीरो तक नहीं जाने वाला, तो इसका प्राइस जो वो कितना जा सकता है, मतलब वापस वहाँ तक जा सकता है जहाँ से इसने स्टार्ट लिया था। स्टार्ट तो ज़ीरो से लिया था, लेकिन क्या 7 टाइम ज़ीरो के बाद फिर 1 आ जाए या 8 टाइम ज़ीरो के बाद फिर 1 आ जाए, आई डोंट थिंक सो कि शिबा इनू वहाँ तक जा सकता है। वाइल द मार्केट इज़ गोइंग बेरिश अगेन एंड अगेन। इस सारी सिचुएशन के अंदर कोई कॉइन इंक्लूडिंग बिटकॉइन, इथेरियम, एडा, डिफरेंट जो कॉइन्स हैं वो उसका प्राइस तो डाउन जा सकता है, लेकिन अपनी क्रेडिबिलिटी सेम टाइम पर दोस्तों अगर वो कॉइन बचा के रखता है, फंडामेंटल्स में दोस्तों वो अगर कुछ ना कुछ
करता रहता है। ये चीज़ क्लियर है कि जैसे ही मार्केट रिकवरी करेगा तो वो वापस गेन देना शुरू कर सकता है, और इसी तरह से जो गेन है दोस्तों डिफरेंट लोगों को मिलते रहते हैं। ठीक है, एक ही कॉइन फिर वॉलेटिलिटी करके नीचे आता है, नए बायर्स पैदा होते हैं, फिर प्राइस ऊपर जाता है, तो वहाँ से ये है कि नए लोगों को प्रॉफिट वहाँ से मिलता है, फिर प्राइस डाउन आएगा, फिर नए बायर्स आएंगे, इस तरह से ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।